Hello student, today we are going to discuss previous year question of Halo Alkane and Halo Array. These questions gives you idea how CBSE board design question examination in board examination. So we are start from Halo Alkane and Halo Array chapter and questions are from 2015 board examination. Now first question is which one show है ना विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर SN1 SN2 का अरेंजमेंट अक्सर पेपर में आता है हमेशा ये और बहुत इजी कॉन्सेप्ट होगा इसके लिए हमें याद करना पड़ता है इसका मैकेनिज्म हमारे याद होंगे ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा इसका यहाँ पर जैसे कि हमारे याद है अगर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की अगर बात करते हैं हम SN2 के अंदर क्या होने वाला है सबसे फास्ट रिएक्शन करता है कौन जो प्राइमरी होगा हमारे पास फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शरी ठीक है ना बिकॉज ऑफ बल्कीनेस स्टैटिक हिंडेंस लगता है हमारे याद है कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हमारा वो अब उसी चीज़ को हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन हमारे पास गिवन है यहाँ पर ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट केस हमारे पास है C6H5CH2CH2Br एंड द सेकेंड इज C6H5CH Br एंड CH3 तो हम यहाँ पर चेक करते हैं इसके यहाँ पर ये जो हमारे पास कार्बन है जहाँ पर हमारा Br लगा हुआ है इस Br को देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर जो लगा हुआ है इधर ये और इधर जो लगा हुआ है हमारा Br ये ठीक है ना दोनों केस में हम आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी उसके बाद आंसर पता करने वाले हैं इसका हम ये कार्बन जिस कार्बन से हमारा यहाँ पर जो है Br लगा हुआ है ना उस कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए हैं 2 कार्बन लगे हुए हैं डायरेक्टली यहाँ पर और जहाँ यहाँ पर जो है ना क्या है यहाँ पर जिस कार्बन से हमारा Br हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन से एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये बन जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्बन यहाँ पर एंड ये बन जाएगा हमारा प्राइमरी कार्बन यहाँ पर है ना प्राइमरी अल्काइल हाइड एंड सेकेंडरी अल्काइल हाइड तो हमें पता है इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होने वाला है SN2 के अंदर जितने बल्कि ग्रुप कम होंगे हमारे पास उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा तो SN2 रिएक्शन कौन फास्ट करने वाला है हमारा SN2 रिएक्शन हमारा फिर फास्ट करता है ये वाला जो प्राइमरी होगा ठीक है ना जिसका आंसर हो जाएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलता है नाउ अब हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन ठीक है ना सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर सेम उसी के जैसा क्वेश्चन आने वाला है ये भी क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर अब पेयर चेक करते हैं पहले यहाँ पर हम यहाँ पर जो हमारा Br लगा हुआ है यहाँ पर जो हमारे पास Br है ना ये जो हेलोजन लगा हुआ है यहाँ पर क्या है ये भी हमारा कैसा है प्राइमरी है ठीक है ना और हम अगर बात करें यहाँ पर इधर ये भी कैसा है हमारा यहाँ पर ये भी हमारे पास जो होगा प्राइमरी होने वाला है यहाँ पर ठीक है ना अब पॉइंट समझते क्या होगा देखो रिएक्शन SN2 की बात करें यहाँ पर हम SN2 के केस में क्या होगा SN2 के केस में हमने पढ़ा है क्या कि सबसे फास्ट करता है हमारा प्राइमरी फिर फास्ट करता है सेकेंडरी फिर फास्टर होगा सबसे फास्ट होगा क्या प्राइमरी उससे कम सेकेंडरी उससे कम हो जाएगा टर्शरी हमारा और सिंपल आ जाएंगे इससे पहले यहाँ पर तो अब हम बात करते हैं अगर इस तरह से अरेंजमेंट चेक करते हैं यहाँ पर दोनों के दोनों प्राइमरी आ रहे हैं तो बल्कि नेस चेक करते हैं उसके बाद हम देखो अब क्या होने वाला है यहाँ पर जो बल्कि नेस है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमारे पास CH2Br है हमारे पास यहाँ पर ये ठीक है यहाँ पर भी CH2Br है अब उसी पीछे वाला जो कार्बन है हमारे पास उस कार्बन की बात करें वो कार्बन कैसा है यहाँ पर ये कार्बन है सेकेंडरी कार्बन और इसके पीछे वाला कार्बन कैसा है यहाँ पर प्राइमरी कार्बन है तो सिंपल सी बात है बल्कीनेस इसके पास ज़्यादा आ रही है यहाँ पर है ना यहाँ पर कम बल्कीनेस है इधर की साइड में तो हम क्या करने वाले हैं इस वाले केस के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर बल्कीनेस आ रही है यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर क्या डिस्टेंस से दूर जा रहा है थोड़ा तो इसका मतलब ये होगा SN2 रिएक्शन जो फास्टर शो करेगा हमारा वो ये वाला कंपाउंड करेगा यहाँ पर ठीक है ना इसका डिस्टेंस भी डिपेंड करता है बल्कि नेस ग्रुप कितनी पास और कितनी दूर लगे हुए जितनी दूर बल्कि ग्रुप लगे होंगे ना SN2 उतना फास्ट होगा हमारा प्राइमरी आ जाए हमारे पास दोनों प्राइमरी के केस आ जाए तो हम डिस्टेंस देखते हैं बल्कि ग्रुप की डिस्टेंस कहाँ पर लग रही है इजी क्वेश्चन है समझ चुके इस क्वेश्चन को भी हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे यहाँ पर जो है ये SN रिएक्शन पे दिया हुआ है SN1 रिएक्शन पर है ना SN1 का हमें पता है SN1 में ना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेस पर आंसर करते हैं वहाँ पर टर्शरी वाला ज़्यादा फास्ट करता है सेकेंडरी उसके कम करता है एंड उससे ज़्यादा कम करता है प्राइमरी वाला हमारा यहाँ पर ठीक है ना तो अब उसी चीज़ को समझते हैं यहाँ पर हम देखो सबसे चेक करते हैं यहाँ पर जो हमारा Br लगा हुआ है इधर ये Br लगा हुआ है और यहाँ पर Br लगा हुआ है हमारा ठीक है ना अब दोनों केस में क्या होने वाला है यहाँ पर देखो इसकी अगर बात करते हैं कार्बन की यहाँ पर हम इस वाले कार्बन की बात करें अगर हम ये वाला कार्बन और दूसरे वाला कार्बन जो हमारे पास इन दोनों कार्बन को देखते हैं हम यहाँ पर जो कार्बन है कैसा है हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है सेकेंडरी है एंड यहाँ पर जो कार्बन है कैसे कार्बन है हमारे पास ये प्राइमरी एल्काइल हाइड है मतलब एल्काइल हाइड यहाँ पर कैसे सेकेंडरी और यहाँ पर प्राइमरी दोनों आ रहे हैं हमें पता है फास्ट कौन करता है अगर SN1 की बात करते हैं टर्शरी फास्ट करता है टर्शरी से थोड़ा कम हो जाएगा सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी
तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस बार जो है, ठीक है ना। ये आ गया हमारा, सिंपल है बिल्कुल आंसर इसका यहाँ पर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर आया है पहले जैसे। क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर, हमें देखना है एसएन रिएक्शन कौन फास्ट करता है, ठीक है ना, फास्ट कौन करते हैं यहाँ पर। तो कंपेयर करते हैं यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये जो है हमारा यहाँ पर जो है प्राइमरी है और यहाँ पर कैसे है टर्शरी है। तो बहुत सिंपल आंसर बनने वाला है, टर्शरी वाले क्या करते हैं, फास्ट करते हैं ना। तो देखो टर्शरी कार्बोकेटाइन की वजह से बात करते हैं हम, टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, इस वजह से हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हमें यहाँ पर ना विच वुड अंडरगो SN2 फास्टर, सेम क्वेश्चन है, SN2 फाइंड करना है, बहुत इजीली कर सकते हो इसे सॉल्व, ठीक है ना। सेम ऐसे करते हैं, हम यहाँ पर चेक करते हैं, पहले हम डिग्री चेक करते हैं, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शरी होगा। ये कैसा है हमारा प्राइमरी है, ये कैसा है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास कैसा है यहाँ पर टर्शरी है। तो सिंपल है। अब SN2 पूछा है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना, SN2 पूछ रहा है, SN1 पूछ रहा है, ठीक है ना। अब सिंपल है, SN2 पूछा तो प्राइमरी वाला ज़्यादा फास्टर होगा, पता है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, बल्कीनेस लगती है ना, इस वजह से यहाँ पर कम बल्कीनेस लगेगी, तो BR जो है ना यहाँ पर इजीली क्या हो जाएगा, रिएक्शन सोल्व कर लेगा यहाँ पर, ये वाला जो होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाएगा कौन सा वाला, सिंपल वाला है। SN2 का ऑर्डर याद रखना है, SN1 SN2 का ऑर्डर और रीज़न याद रखना है, रीज़न क्या होगा इसका, एक का मैकेनिज्म पढ़ा होगा, उस मैकेनिज्म में सारी चीज़ आ रही है वहाँ पर, ठीक है। वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन मैकेनिज्म किस तरह से कराना है, इसका कैसे सोल्व करना है, कैसे याद करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट, विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो बहुत ही सॉल्व। यहाँ पर क्या आ जाएगा सेकेंडरी, यहाँ पर कैसा है प्राइमरी, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है ना, SN1 है तो क्या होगा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो दोनों को कंपेयर करें अगर हम यहाँ पर, हम ये वाला हमारे पास किस तरह से है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन चेक कर लेंगे यहाँ पर हम। कार्बन क्या होगा यहाँ पर जो हमारा है इधर की साइड जो होने वाला है, ये सिंपल है, यहाँ पर जो है हमारा कैसा है प्राइमरी है, यहाँ पर कैसा है सेकेंडरी है, तो सिंपल है SN1 रिएक्शन सेकेंडरी फास्ट करता है हमारा, बहुत ईजी है भी। अब बात करते हैं यहाँ पर हम, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पर ना, क्वेश्चन है SN2 रिएक्शन पता करना है हमें यहाँ पर, और रीज़न भी बताना है, ठीक है, कौन सा फास्ट करता है। देखो यहाँ पे गिवन है हमारे पास CH3CH2Br एंड सेकंड हमें गिवन है यहाँ पर CH3CH2I। अब सिंपल सी बात है, ऑर्डर हमारे याद होगा, क्या ऑर्डर याद है कि क्लोरीन है ना, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड जो है इजीली डिसोशिएट हो जाएगी आई की, या कह सकते हैं आई एक अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इज गुड लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो सिंपल है कि रिएक्शन होगी आयोडीन के अंदर फास्ट होगी, यहाँ पर बॉन्ड इजीली क्या होने वाली है, ब्रेक होने वाली है, यहाँ पर बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी बहुत कम होने वाली है इसकी। तो कंपेयर करके आंसर बता सकते हैं सिंपल, यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है इधर C और Br की बॉन्ड प्रेजेंट है इधर की साइड में यहाँ पर, और यहाँ पर प्रेजेंट है C और I की बॉन्ड। तो क्या होगा CH3CH2I विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर बिकॉज CI बॉन्ड हैज़ लोअर बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी, है ना, लोअर बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी ड्यू टू लॉन्गर बॉन्ड, है ना। बहुत ईजी है ये तुमने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, कार्बन जुड़ता है क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, और बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी ऐसे, फ्लोरीन है ना, फिर क्लोरीन आएगी तो बॉन्ड बढ़ जाएगी थोड़ी, फ्लोरीन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन आएगी तो और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी यहाँ पर ऐसी, और अगर आयोडीन के साथ आएगी तो और ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो हमने पढ़ा है क्या यहाँ पर कि अगर हम बात करें ना बॉन्ड लेंथ की, तो क्या होगा डाउन द ग्रुप जाने पर ऐसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने का मतलब होगा ये बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान होगा, जो हमारे पास कौन सी बॉन्ड होगी, जो ये वाली बॉन्ड होगी, इसे तोड़ना बहुत ईजी होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है, और फ्लोरीन की बॉन्ड को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा, शॉर्ट बॉन्ड होगी यहाँ पे, ठीक है ना। हमने पढ़ा है इसे नेचर ऑफ CX बॉन्ड चैप्टर में दिया हुआ टॉपिक, है ना, वहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को डिस्कस किया हुआ है वहाँ पर। ये हमारे क्वेश्चन हो गए SN1 SN2 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैं यहाँ पर, क्वेश्चन आता है वाला हमारे पास जो है ना कन्वर्जन का है क्वेश्चन। कन्वर्जन में देखो सिंपल है, कन्वर्जन के लिए हमें बहुत इजीली कर सकते हैं, इसके लिए बस हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारी रिएक्शंस हमारे बिल्कुल याद होनी चाहिए अच्छे से, है ना। देखो क्या होगा, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोप 1 इनटू प्रोपेन 2 ऑल। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चन में गिवन है पहले आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे पास जो है ना सबसे पहली बात यहाँ पे ENE मतलब क्या है, एल्कीन प्रेजेंट है, एल्कीन है ना, और हम कहाँ लेके जा रहे हैं, अल्कोहल में लेके जा रहे हैं। एल्कीन को अल्कोहल में जाने के लिए हमने रिएक्शन अगर याद हो ना, हम कर सकते हैं एल्कीन का हाइड्रोलिसिस,
एसिडिफाइड या कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, तो उससे हमारा एल्कीन से अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है ना। करते हैं 16 बी। एंड सेकंड क्वेश्चन भी गिवन होगा इसमें। पहले पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं आप हम। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन है ये, हमारे पास एल्कीन है ना, मीथेन इथेन, एक कार्बन मीथेन, इथेन प्रोपेन, ये हमारे पास है प्रोपीन। प्रोपीन में हमने H2SO4 गिरा है, एसिडिफाइड है ना, एसिडिफाइड H2SO4 गिरेंगे तो टूट जाएगा दो पार्ट में यहाँ पर, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, OH बन जाएगा निगेटिव हमारा यहाँ पर, ठीक है। बस इसे क्या करना है, हमें सिंपल है, यहाँ पर हम रूल लगा करके कर लेंगे। यहाँ पर इधर ये पहुँच जाएगा, डबल बॉन्ड पे ऐड कर लेगा हाइड्रोजन, ये जुड़ने के बाद क्या होगा, OH जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन पर। यहाँ पर जो कार्बन है हमारे पास डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, इन कार्बन पर एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन जब होगी यहाँ पर हमारी, तो क्या होगा, देखो एक कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा हमारा क्या यहाँ पर OH, और एक कार्बन में जुड़ जाएगा H आकर के, यहाँ पर ना दोनों जुड़ गए इस तरह से। तो यहाँ पर तो हमारा OH आके जुड़ा, इसके पास यहाँ H आके जुड़ा, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगा। नाम कर लेंगे मीथेन, है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन। प्रोपेन दूसरे नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है ना, OH तो लिख देंगे मीथेन इथेन प्रोपेन को ना दूसरे नंबर लिखते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन 2 ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रोमो बेंजीन टू 2 ब्रोमो एसिटोफिनॉल। सिंपल है, देखो बहुत आसान सा है, पर समझना होगा यहाँ पे हमें थोड़ा सा करना क्या है। बेंजीन हमारे पास है, हमें एसिटोफिनॉल बनाना है, ठीक है ना, और बनाना किससे, ब्रोमो से बनाना है, ब्रोमो बेंजीन से, ब्रोमो बेंजीन से एसिटोफिनॉल बनाना है। और ब्रोमो ऐसे के ऐसे रहने वाला है वो जहाँ पर है, मतलब एक तरह से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो है ना फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कर सकते हैं, याद होगा हमारी, ठीक है ना। क्या करती है, देखो सिंपल सी बात समझते हैं, यहाँ पर ना बहुत कॉमन सा है, हमने क्या लिया, बेंजीन लिया अपना यहाँ पर, है ना, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इधर हम शो नहीं करते ना उसे, इस तरह से। तो होगा क्या, होगा ये जो हाइड्रोजन है हमारा यहाँ पर, और जो हमारे पास ये क्लोरीन जो हमारे पास है, ये दोनों एक साथ निकल जाएंगे, इनकी एफिनिटी बहुत अच्छी होगी, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे एक साथ आकर के, ठीक है ना, दोनों के दोनों एक साथ आएंगे, निकल जाएंगे बाहर, HCl बन जाएगा यहाँ पर बाहर हमारा, ठीक है, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा यहाँ पर हमारा। और ये जो जुड़ जाएगी बॉन्ड हमारी, जहाँ पर से बॉन्ड ब्रेक हुई है CO की, वो बॉन्ड यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह COCH3 बन जाएगा ना, COCH3। तो इसका नाम बनता है यहाँ से 1, यहाँ पर बना जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा Br के पास 2, तो 2 ब्रोमो एसिटोफिनोन बन जाएगा। ये कन्वर्जन है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड कन्वर्जन की। जो थर्ड कन्वर्जन हमारे पास यहाँ पर, थर्ड कन्वर्जन दे रखा है हमारे पास, जो है यहाँ पर 2 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्यूट टू इन बनाना है। तो सिंपल बात है, देखो हमें हमें क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है हमें, और हमारे पास एल्काइल हैलाइड है। तो हमारे याद है कौन सा रूल लगा सकते हैं हम यहाँ पर, रूल कौन सा लगेगा बताओ, यहाँ पर रूल लगता है सेट्ज़ेफ रूल, है ना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन लगा सकते हैं आप हम, ठीक है। याद है क्या रिएजेंट यूज़ करते हैं बीटा एलिमिनेशन के अंदर, हम यूज़ करते हैं यहाँ पर इथेनोलिक या एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक्वस करेंगे तो कौन सी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करता है, समझते हैं अब यहाँ पर। देखो क्वेश्चन हमारे पास ये था, पहले हमने क्या किया, यहाँ पर अपना कंपाउंड लिया, कंपाउंड लेने के बाद अब सिंपल है हमारे पास ना 2 ब्रोमो, दूसरे कार्बन पर हमने क्या करा, यहाँ पर ये हमारा कंपाउंड है, ये है ना, ये कंपाउंड है, दूसरे जो कार्बन है हमारे पास दूसरे वाला, उस कार्बन पर हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है। अब जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है ना, उस कार्बन की बात करते हैं, देखो उसको हम समझते क्या होगा यहाँ पर जो हमारे पास ये है Br, इससे जुड़े हुए जो कार्बन होंगे ना डायरेक्टली कार्बन से, वे अल्फा कार्बन होंगे, ये बीटा कार्बन होंगे, ये अल्फा कार्बन है हमारा जिससे हाइड्रोजन जुड़ा, ये जुड़े हुए कार्बन क्या होंगे, बीटा कार्बन, ये भी क्या होगा, बीटा कार्बन होगा यहाँ पर। अब क्या होने वाला है पता है कि इसमें ना रिएक्शन कैसे करता है, वो रिएक्शन ये करता है सिंपल सा, कि जो हमारा एल्कोहलिक KOH गिरा हमने, कि ये तो Br के साथ बाहर निकल जाएगा इस तरह से, KBr बना करके, है ना। और जो OH बच रहा है ना, OH क्या कर सकता है, इस वाले OH ग्रुप को, इसका हाइड्रोजन लेके जा सकता है बीटा वाले का, या फिर इस वाले बीटा वाले का हाइड्रोजन लेके जा सकता है, एस्ट्रो बना लेगा साथ में वो, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो, तो है ना। अभी हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तो क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड बीच में लेके चलते हैं, दोनों तरफ जो सिमेट्रिकल बन जाएगी। क्या होगा, देखो ये Br जो है ना, इसका H लेके निकल जाएगा, ये Br जो है हमारा, ये Br तो KBr के साथ बाहर निकल जाएगा। अब ये जो इसका H है ना, इसके OH के साथ बाहर निकलने वाला है यहाँ से, इस जगह से, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है ना। ये बना हमारा रिएक्शन पूरी की पूरी, यहाँ पर कन्वर्जन कंप्लीट। बहुत सिंपल रिएक्शन थी सारी जितनी भी है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या दिया हुआ है, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग
इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद NaI। देखो क्वेश्चन पहचान लेंगे यहाँ से हम, क्या लिखा हुआ है, इथाइल क्लोराइड लिखा हुआ है, एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ में, NaI के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन याद करो, रिएक्शन है फिनक्लिस्टन रिएक्शन। फिनक्लिस्टन रिएक्शन हमारे पास है ये, फिनक्लिस्टन रिएक्शन याद होगी। फिनक्लिस्टन रिएक्शन में क्या करते हैं हम, एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन हमने लिखा है यहाँ पर, इथाइल क्लोराइड और NaI गिरा एसीटोन के प्रेजेंट में, तो NaCl तो यहाँ से बाहर निकलने वाला है, इतना NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आई जुड़ जाएगा करके हमारा ये बन जाएगा इथाइल आयोडाइड। ठीक है ना। इस रिएक्शन का नाम है फिनक्लिस्टन रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शन कन्वर्जन में आ रही है और उसका नाम याद हो हमारे, तो नाम लिखना चाहिए हमें उसका। ठीक है ना, मतलब पता होना चाहिए कि हाँ ये हाथ से होने वाला है सोल्व। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है हमारा, उसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया, Na मेटल के साथ रिएक्ट किया है पे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो रिएक्शन होगी वुड्स टाइप की रिएक्शन है ना, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन पड़ी होंगी ना। अब क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, सिंपल है ये ना, ये दो Na हमारे पास है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन है हमारे पास, ये निकल जाएंगे 2NaCl बन के बाहर, और दोनों बेंजीन एक साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पर हमारे। ठीक है ना, दोनों बेंजीन एक साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर इस तरह से, ये जो बना हमारा, और NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ से। बहुत सिंपल है, रिएक्शन ट्राई करना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। इसके बाद बात करते हैं हम, ये रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसी का पार्ट है, मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट मिथाइल क्लोराइड। क्या गिवन है हमारे पास, मिथाइल क्लोराइड है हमारे पास, उसको हमने KNO2 के साथ रिएक्ट करा है यहाँ पे, है ना। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छे से करना है सोल्व इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कैसे होगा क्वेश्चन, देखते हैं हम। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, तो क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास, मिथाइल क्लोराइड मतलब हो जाएगा, देखो ये है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड है हमारा यहाँ पर। हम इसमें कह देंगे यहाँ पर क्या, KNO2, KNO2 का हम बॉन्ड शो करते हैं यहाँ पे, किस तरह से बॉन्ड बनती है, देखो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रही है हमारे पास इस तरह से ना, ये क्या होगा, N डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर NO हो जाएगा, ऑक्सीजन की बॉन्ड यहाँ पर ना कंप्लीट हो गई, इस वाले ऑक्सीजन की बॉन्ड तो डबल बॉन्ड पूरी हो रही है यहाँ पर, इस वाले ऑक्सीजन पर तो डबल बॉन्ड पूरी है यहाँ पर, है ना। और नाइट्रोजन की बॉन्ड भी 3 की 3 पूरी हो रही है यहाँ पर हमारे पास। देखो बॉन्ड कैसे हो रही है, ऑक्सीजन की बॉन्ड पूरी है, नाइट्रोजन की बॉन्ड पूरी है, इस ऑक्सीजन ने के साथ में बॉन्ड पूरी की हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास के है यहाँ पर, तो ये आयनिक बॉन्ड बन रही है इस तरह से, यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी यहाँ से, इस तरह से जो शो किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो Cl है हमारा और के दोनों बाहर निकल जाएंगे, KCl बन के। ठीक है ना, KCl बन के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास CH3ONO बन जाएगा हमारे पास कंपाउंड पूरा का पूरा। ठीक है ना, ये इसका आंसर बता देंगे यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन करके आंसर देने वाले हैं। ये हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रिएक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो ये देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन का लेवल अब अप होते चला जाएगा इस तरह से, आगे सारे क्वेश्चन आएंगे जो प्रीवियस ईयर हुए हुए हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, तो हम इसमें करते हैं, देखो क्या होगा यहाँ पर जो है ना बेंजाइल क्लोराइड है हमारे पास ना, क्या दिया हुआ है कि बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड SN1 रिएक्शन। बेंजाइल क्लोराइड जो है हमारा SN1 रिएक्शन पर बहुत फास्टली रिएक्शन करता है, हाईली रिएक्टिव है। तो क्या होगा, बेंजाइल कार्बन जो होगा ना हमारे पास, हम उसकी बात करते हैं, बेंजाइल क्लोराइड हमारे पास बेंजीन होगा, सिंपल। ठीक है ना, ये बेंजीन है हमारे यहाँ पर, कुछ बेंजीन पे यहाँ पर CH2 लगा हुआ है, और उससे ना हमारा Cl लगा हुआ है, ये बेंजाइल क्लोराइड है हमारा। तो बेंजाइल क्लोराइड अगर बात करते हैं, प्राइमरी बहुत फास्ट करने वाला है, रीज़न बीइंग कि यहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है, एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है बहुत ज़्यादा बेंजीन, है ना, बल्कि ग्रुप। और दूसरा क्या होगा यहाँ पर ना, -I इफेक्ट शो करता है ये। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है ना, ये क्या करता है, ये जो है रिएक्शन फास्ट करेगा हमारा SN1 की तरफ। ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकता है ये। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या, यहाँ पर दुकान से दिया है बेंजाइल, है ना, बेंजाइल जो होगा स्टेबलाइज करता है रेजोनेंस से। दूसरा क्वेश्चन होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव बट 1 ब्रोमो ब्यूटेन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब होगा हमारे पास एक सॉल्यूशन है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन करते हैं सोल्व। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, टू ब्रोमो जो है हमारे पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन जो है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं, देखो समझते हैं।
टू ब्रोमो जो है हमारे पास ब्यूटेन वो कायरल है ना, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जबकि वन ब्रोमो नहीं है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हैं इसका हम यहाँ पर। टू ब्रोमो ब्यूटेन, देखो एक कार्बन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दो कार्बन, यहाँ पर तीन कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है हमारा, यहाँ पर लगा हुआ है टू ब्रोमो है ना, यहाँ पर बी आर लगा हुआ है हमारा इधर बी आर। ठीक है, टू ब्रोम हो जाएगा वन कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन एंड थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, ये फोर्थ है हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये फोर्थ आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है ग्रुप, जो पूरा का पूरा ग्रुप है यहाँ पर, जो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथेन, इधर मीथेन लगा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं एक दो को बॉन्ड पूरी करने के लिए ना, एक बॉन्ड बची, एक हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से चारों के चारों ग्रुप इसमें डिफरेंट लगे हुए हैं इस वाले कार्बन के पास में। ठीक है ना, जो ये कार्बन है हमारा इस वाले के पास में, यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये वाला कार्बन जो हमारा, तो यहाँ पे कार्बन जो है कायरल कार्बन है। रीज़न हमें पता है, रीज़न क्या होगा यहाँ पर, रीज़न ये है कि जितने भी यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन के चारों ओर ग्रुप लगे हुए डिफरेंट है। ये अलग तरह का ग्रुप है, ये अलग तरह का ग्रुप है हमारा, है ना, और ये अलग तरह का है हमारे पास यहाँ पर, तीनों अलग अलग तरह के यहाँ पे। तो इस वजह से टू ब्रोमो ब्यूटेन एक कायरल होगा। जबकि अगर हम वन ब्रोमो की बात करें यहाँ पर, हम देखो अब समझते हैं वन ब्रोमो का स्ट्रक्चर। वन ब्रोमो की बात करते हैं अब हम यहाँ पर। वन ब्रोमो मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और यहाँ बी आर लगा हुआ है हमारा। ठीक है ना, अब इसकी बॉन्ड पूरी करते हैं हम इस तरह से, ये बॉन्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर ना एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड अलग अलग एटम से नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर दो एटम एक जैसे लग जाएंगे, यहाँ पर बी आर लग रहा है, यहाँ पर एच लग रहा है, यहाँ पे एच लग रहा है। ठीक है ना, दोनों एक लगे तो कार्बन कार्बन नहीं होगा हमारा, इस वजह से होगा ऐसा। बहुत ईजी था, समझ गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन हेलोरिन्स अकर स्लोली। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होंगी हेलोरिन में स्लोली होंगी, रीज़न बताना है। सिंपल रीज़न है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो इस वजह से होने वाली है क्योंकि हमें माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन लगने वाला है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वाला भी, जो लास्ट वाला हमारे पास है। क्या होगा देखो, इट इज़ ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, किस वजह से हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट वजह से हो रहा है। और क्या करता है देखो, इट डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, है ना, क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को, डीएक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को। ये वर्ड सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन याद रखने है वाला। ठीक है ना, क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री के अंदर एज इट इज सेम भी आ जाते हैं कितनी बार। और हमें ना जितने प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे वही क्वेश्चन हमें आइडिया दे देंगे किस तरह से हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे हम 10-10 क्वेश्चन डालेंगे, तो हम 4 बार की वीडियो में ना एक चैप्टर के 40 क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर, जिससे हमारी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी और आइडिया लग जाएगा कि आंसर किस तरह लिखना है हमें और सोल्व किस तरह से करना है। ठीक है।